वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की 20 ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको दो 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, डायलिसिस किससे संबंधित है। डायलिसिस किससे संबंधित है, राइट आंसर इसका है किडनी। और किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए डायलिसिस किससे संबंधित है, राइट आंसर इसका है किडनी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियां और दांतों के गठन के लिए क्या आवश्यक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या आवश्यक होगा, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर इसका डी, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों के लिए गठन के लिए आवश्यक है, राइट आंसर डी। चलिए क्लियर हो गया होगा, हमें सिर्फ ऑप्शन तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है। टिटनस बीमारी को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, राइट आंसर इसका है लॉक जबड़ों। लॉक जबड़ों के नाम से जाना जाता है टिटनस बीमारी को, राइट आंसर सी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है, स्तनपायी किसके द्वारा सांस लेते हैं। स्तनपायी किसके द्वारा सांस लेते हैं, इसका राइट आंसर है फेफड़े। फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में जमा नहीं होता है। इसका राइट आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में जमा नहीं होता है। इसका राइट आंसर है विटामिन सी। सी ऑप्शन, विटामिन सी जमा नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं कौन सा है, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त स्कंदन की बीमारी होती है। अब रक्त स्कंदन क्या होता है, जो ब्लड है उसका थक्का न जमना। ठीक है, ये होता है रक्त स्कंदन। ठीक है, किसके विटामिन की कमी से होता है, राइट आंसर इसका है विटामिन के। सभी को पता होगा इसके बारे में, तो विटामिन के बारे में। ठीक है, इससे क्या होता है, विटामिन अगर विटामिन के शरीर में पूर्ण मात्रा में होगा तो रक्त का थक्का जमेगा, और विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का स्कंदन नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B9 का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, विटामिन B9 की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर है फॉलिक एसिड, राइट आंसर ए। ठीक है, विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है, फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का रासायनिक नाम नहीं होता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, 7, 11, 12 इनका वैज्ञानिक नेम होता है, लेकिन B9 का वैज्ञानिक नेम नहीं होता है, साइंटिफिक नेम नहीं होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। विटामिन B9 का दूसरा नाम क्या है, फॉलिक एसिड। ये कन्फ्यूज करने के लिए होता है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन में दे रहा है साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सरेल के वृक्ष में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इससे ही बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत। सभी को पता होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एनटीपीसी में दिया गया। सभी ने आंसर को सही ही लगाया होगा क्योंकि सभी को पता ही होगा विटामिन डी का स्रोत क्या है, सूर्य की किरणें। राइट आंसर होगा इसका बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग। तो उसका राइट आंसर है, सभी को पता होगा विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है, राइट आंसर रिकेटस, राइट आंसर सी। और विटामिन जो दे रहा है वेरी वेरी, ये विटामिन बी से होता है। ठीक है, थाइमिन, जिसे थाइमिन विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, थाइमिन। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, और उसका कमी से विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। ठीक है, और विटामिन डी की पूछ रहा है कमी से होने वाला रोग क्या होता है, रिकेटस होता है। ठीक है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट आंसर सी। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो राइट आंसर इसका है सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये भी। ठीक है, राइट आंसर इसका है त्वचा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकड़े संघ से संबंधित है। ठीक है, ये देखो घुमाए क्वेश्चन पूछा है, केकड़े क्वेश्चन ऐसा था, केकड़े किस फाइलम से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है केकड़े संघ किससे संबंधित है। तो केकड़े और मकड़ी ये दोनों आर्थ्रोपोडा से संबंधित हैं, राइट आंसर है सी। ये क्वेश्चन चेंज हो घुमा के आया है, इस ऐसे क्वेश्चन आता है केकड़ा किस फाइलम से संबंधित है।
तो आर्थ्रोपोडा संबंधित, केकड़े और मकड़ी दोनों ही आर्थ्रोपोडा से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, मकड़ी भी है किस संबंधित, आर्थ्रोपोडा से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है, मतलब ब्लड से यूरिया कहाँ अलग होता है। राइट आंसर इसका है डी, किडनी में। किडनी में से अलग हो, किडनी में अलग हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका है डी। चलिए क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है? एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, तो इसका राइट आंसर है, ये अभी हाल ही में नया क्वेश्चन बना हुआ है। राइट आंसर इसका है क्लोरोफनिकॉल। राइट आंसर इसका ए, क्लोरोफिनिकॉल। राइट आंसर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है। राइट आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन अभी अभी पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, मकड़ियाँ का संबंध किस फाइलम से? अभी इसके बारे में डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले हमने, जहाँ पे केकड़े की बात हुई थी, केकड़े की बात हुई थी। ये मकड़ी की बात कर रहा है। मकड़ी मैंने बताया था, केकड़े और मकड़ी दोनों आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। राइट आंसर है डी, आर्थ फाइलम से मैंने बताया था। ये क्वेश्चन सही दिया हुआ है। ठीक है, उसमें घुमाया क्वेश्चन पूछ दिया था। राइट आंसर आर्थ्रोपोडा से। राइट आंसर इसका है डी। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजादिरा रचता इंडिका किसका वैज्ञानिक नेम है? एजादिरी राजता इंडिका किसका एक नाम वैज्ञानिक नेम है? तो उसका राइट आंसर है ए, नीम का एक विज्ञान नेम है। ठीक है, और इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, इसमें वर्ड है इंडिका, क्योंकि बॉश इंडिका ये विज्ञान नेम है गाय का। तो इसमें इंडिका इंडिका में कन्फ्यूजन हो जाती है कि कई लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं कि इंडिका आएगा तो हम याद कर लेंगे कि इंडिया मतलब गाय से। ठीक है, बॉश इंडिका एक एक वैज्ञानिक नेम है गाय का। ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें दे रहा है एजादी राजस्तार इंडिका किसका एक विज्ञान है, तो ये किसका है, नीम का। ठीक है, राइट आंसर ए। इसमें गाय भी दे सकता था आपको ऑप्शन में, लेकिन गाय नहीं दिया इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडोला ऑब्लोगाटा निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? ठीक है, क्या पूछ रहा है, मेडोला ऑब्लोगाटा निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? तो राइट आंसर इसका है मस्तिष्क, मस्तिष्क का एक हिस्सा है मेडोला ऑब्लोगाटा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रणाली में पाचन एंजाइम नहीं है? एंजाइम की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए टाइलिन है। टाइलिन मुंह में स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ला के साथ में ये भी एक एंजाइम है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब टाइलिन मुंह खाने के साथ में जाता है, वो ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन बनता है फिर। ठीक है, ये भी एक एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या करता है, जितने भी माल्टोज होते हैं उनको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन भी ये क्या है, एंजाइम है। अब इसमें लास्ट ऑप्शन बी ऑप्शन में दिख रहा है गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन, जब क्या पेप्सिन क्या कर एंजाइम है, पेप्सिन एक एंजाइम है, ये क्या करता है, गैस्ट्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और गैस्ट्रिन क्या हो जाता है, एक रस हो जाता है। क्या हो जाता है, रस हो जाता है। गैस्ट्रिन एक रस है। ठीक है, एंजाइम नहीं है। राइट आंसर इसका बी है। पहला जो क्या होता है, खाना जब मुंह में देते हैं टाइलिन के साथ, ये भी एक एंजाइम है। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है, और ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। माल्टोज को क्या करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये भी एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या करता है, जितना भी जो माल्टोज होता है, पेप्सिन होता है, उससे क्या करता है, गैस्ट्रिन रस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिन क्या है, एक रस है। राइट आंसर का बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्लियर हो गया होगा। एमीवल्का ऑफ की सीनाल्का का एक वैज्ञानिक नेम है। ठीक है, तो ये किसका वैज्ञानिक नेम है, एमीवल्का। एमीवल्का एक है किसका, आविल का। राइट आंसर है आविला का। ठीक है, जो औंला होता है, औंला। ठीक है, ये वैज्ञानिक नेम है किसका, आंवले का। राइट आंसर है सी। चलिए क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, हमने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उनका आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। और भी आपके लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी हिस्ट्री, इनके हम क्विज प्रैक्टिस सेट, एमक्यूएस प्रैक्टिस सेट लेते रहते हैं। ठीक है, जो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।